हेलो स्टूडेंट्स, हेलो टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैंने 2 वीडियोस जो हैं, एक वीडियो तो बिजनेस स्टडीज़ पे कि इसकी गाइडलाइंस क्या हैं प्रोजेक्ट वर्क पे, और दूसरी वीडियो अकाउंटेंसी की गाइडलाइंस क्या हैं सीबीएसई की 2020-21 के लिए, दोनों पे बना रखी हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उनको आप ज़रूर देखना, उसके बाद इसको देखना, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स, मेरे साथी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि जो 12th क्लास है इसके बिजनेस स्टडीज़ का एक आप स्पेसिमेन के तौर पे बताइए या एक दिखाइए कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो इसमें मैंने स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक लिया है, क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ प्रोजेक्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कि इसमें क्या करा है, अभी आप आगे देखेंगे हम इसमें क्या क्या काम करा है। तो आप ध्यान से इसको देखना अच्छे से, और अपने स्टूडेंट्स को आप कह सकते हैं बिल्कुल देखकर यही प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है। इसको भी कॉपी कर सकते हैं या इसके रिजेंबल करता हुआ भी आप बना सकते हैं। देखिए आगे हम चलते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज की फ़ोटो ली गई है, ये ध्यान से देखेंगे तो आप बीएससी है, 2 होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बीएससी एक एनएससी। मुझे इसका 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी है। एक्चुअली जब मैं टीचिंग जॉब में नहीं था उससे पहले मैंने 6 मंथ शेयर मार्केट में भी काम किया था। देरागंज में एक कंपनी थी, एसएमसी कंपनी, सुभाष मेश कंपनी करके थी, ब्रोकर्स हैं ये, ठीक है। तो इसमें मैं बीएससी में ही जॉब करता था। तो बीएससी एनएससी ये दोनों हैं। आगे चलते हैं हम इसमें, देखिए ध्यान से, तो थोड़ी सी नॉलेज है मुझे इसकी भी। ये एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट पेज तो आप बच्चा जैसा बनाता है बना सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, एक लैंग्वेज भी दे रखी है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक ऑफ द ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर, अपनी टीचर, मेंटर, जो भी आपके टीचर हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज, या मेंटर जो भी हैं आपके, जिन्होंने आपको गाइड किया है, उनका नाम लिख सकते हैं। एज वेल एज प्रिंसिपल हु गेव मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। विच ऑल्सो हेल्प मी इन doing a lot of research and I came to know about so many new things. I am really thankful to them. तो इस तरह आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं। सेकेंडली, आई वुड also like to thank my parents and friends who helped me a lot for finalizing this project within the limited time frame. तो ये आप इस तरह से लैंग्वेज आपको बच्चों को बता सकते हैं अपने, फिर स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट एक टीचर जो देता है वो है, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, बच्चे का नाम हो गया, क्लास आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज एज प्रिस्क्राइब, टीचर का नाम आ जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2020-21 एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय सीबीएसई, ओके। और यहाँ टीचर का नाम आ जाएगा। अब आप मेन देखिए इसमें इंडेक्स हमने क्या करा है, इसमें इस प्रोजेक्ट में क्या है, ओपन एंड क्लोज शेयर प्राइस ऑफ 25 कंपनीज टिल 10 डेज। इसमें हमने क्या करा है, 25 कंपनियों का 10 दिन तक ओपन और क्लोज का क्या टाइम रहा है। 9:30 बजे मार्केट खुल जाती है, शेयर मार्केट 3:30 बजे खत्म हो जाती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और जो भी पब्लिक हॉलीडे ऑफ रहती हैं। तो हमने ये देखा कि ओपन टाइम में उस शेयर की वैल्यू क्या थी, और उसी दिन शाम को उस कंपनी के शेयर की क्लोज वैल्यू क्या थी। ऐसे नेक्स्ट डे, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 10 डेज तक हमने रीडिंग करी है, और उसका ग्राफ है, ग्राफ्स की फॉर्म में उसको दिखाया गया है। ओपन या क्लोज का जो भी प्राइस था हमने ग्राफ की फॉर्म में दिया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करा है 25 कंपनीज का, शेयर्स का उसका। और व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ शेयर प्राइस टू चेंज, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है हमने कि क्या कारण रहते हैं शेयर प्राइस के चेंज के, जो क्यों अप डाउन होता है इतना। और हाउ सप्लाई एंड डिमांड अफेक्ट द शेयर प्राइजेस, इसके बारे में हमने बात की है कि किस तरह सप्लाई और डिमांड अफेक्ट करती है शेयर प्राइस को। और सप्लाई फैक्टर्स दैट अफेक्ट शेयर प्राइजेस, कौन से सप्लाई के फैक्टर हैं जो शेयर प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक लिए गए हैं इंडेक्स में, आप देखेंगे भी ऐसे आपको 2, 3, 4, 5 सारे सीक्वेंस की फॉर्म में सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और आगे है डिमांड बायबैक, ठीक है, डिमांड बायबैक के बारे में बात करेंगे। फिर डिमांड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शेयर प्राइस, कौन से फैक्टर ऐसे हैं डिमांड के जो शेयर प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए ये लिया गया है, ये डेज हैं, डे 1, डे 2, ठीक है। ये सारा आप देखिए ध्यान से, ये है डे 1, ये डे 1 है आपका, दिस वन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरह लिया गया है, ठीक है। अलग अलग ये टाइम जो है हमने दे रखा है, ये डे 1 का हो गया, ये डे 2 का हो गया, डे 3 का हो गया, डे 4 का हो गया,
डे 5 का हो गया, थोड़ा सा ये ऊपर चला गया डे वाला, कोई नहीं। नेम ऑफ कंपनी सीरियल आप ध्यान से देखिए, जो मैं बताना चाहता हूँ वो देखिए। ये एक एशियन पेंट लिमिटेड कंपनी ली गई है। इसका जो ओपन था फर्स्ट डे में, जो ओपन था वो 1687 पे था, और उसी दिन ये जो शेयर क्लोज हुआ तो 1692 पे हुआ। इट मीन्स ये 5 रुपीज़ प्लस पे हुआ, 5 रुपीज़ प्लस हुए इस शेयर के। ऐसी नेक्स्ट डे 1709 पे ओपन हुआ और 1687 पे ये डाउन हुआ, तो ये माइनस पे हुआ। इस तरह 1968 पे थर्ड डे ओपन हुआ और 1988 पे माइनस में 10 रुपीज़ में ये बंद हुआ। ऐसे 1700 पे ओपन, 1986 फिर माइनस में गया, 1695 से 1690 प्लस में 1 रुपीज़ गया। तो ऐसे ही एक कंपनी का 5 दिन तक हमने इसका ये देखा कि ये ओपन कितने पे हो रहा है, ये क्लोज कितने पे हो रहा है, ये ओपन कितने पे, क्लोज कितने पे। ऐसी 25 कंपनीज का हमने देखा इसमें, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इस तरह हमने इसको देखा। ये 5 कंपनीज का है, ठीक है। ऐसे ही आप ये देख सकते हैं, ये 6th है, ये 7th है, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इस तरह से हम देख रहे हैं इसको। ये इन्फोसिस कंपनी है, इंडसलैंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, इस तरह से। और इससे पहले ये 5 कंपनी जो मैंने बता रहा था आपको, ये एशियन पेंट लिमिटेड थी, येस बैंक लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इंडियन एयरटेल लिमिटेड। तो इस तरह हमने इन कंपनी को लिया है। और ये 11वें नंबर पे है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, मारुति सुजुकी लिमिटेड जिसकी गाड़ी आप मोस्टली देखते हैं चलती हुई। इस तरह लार्सन एंड टूब्रो, कोटक महिंद्रा बैंक 15 हो गया। इस तरह 16 पे विप्रो, 17 पे अल्ट्राटेक सीमेंट, 18 पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 19 पे सन फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड और स्टेट बैंक SBI, और 21 पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, 22 पे एक्सिस बैंक, 23 पे HCL, 24 पे पंजाब नेशनल बैंक और इसमें ITC लिमिटेड। तो ये 10 डेज तक का है, लेकिन यहाँ जो शो करेगा अभी 5 डेज का ही शो करा है हमने। आप 10 डेज का बताया गया है, आप इसको 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज तक मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये जो डायग्राम आ रहा है ये 10 डेज का इसमें एडजस्ट नहीं हो पाया, तो 5 डेज का ही लिया है मैंने। नहीं तो 10 डेज का भी आप नेट से सर्च मारेंगे तो पूरे मंथ का ही आ जाता है। तो इस तरह आप अपने स्टूडेंट को कह सकते हैं कि आप लें। आगे चलते हैं, इसमें देखिए ध्यान से, ये सारा ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो भी ओपन या क्लोज हुआ। जैसे कि आप ध्यान से देख रहे हैं, जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ये ओपन की है कि जितने भी शेयर प्राइस हमारा ओपन हुआ, दिस वन, ठीक। और ये जो ऑरेंज है, दिस वन, ये है क्लोज की, कितने पे क्लोज हुआ। तो ऐसे ही है, देखो आप ध्यान से, आप डे 1 देख रहे होंगे यहाँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, ठीक है। ऐसे ही डे 8, डे 9 और डे 10, ये 10 डेज का ग्राफिकल पूरा इस पे आ गया, तो मैंने दिखा दिया। उधर 5 जो प्राइस था वो नहीं आ पाया, इसलिए 5 डेज का ही शो करें, ये तो 10 डेज का ही मैं शो करता पूरा। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये ऐसे एक कंपनी का लिया हमने, एशियन पेंट लिमिटेड का, ठीक है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो आप देखेंगे अपने कंप्यूटर पर डालेंगे तो अपने आप बनकर आ जाएगा, या आप भी बना सकते हैं अपने आप, ठीक। तो ये आप ऐसे ही सेकंड येस बैंक लिमिटेड का डाला है, ठीक है। ये ब्लू वाला फिर अगेन ओपन का है, जैसा आप जानते हैं कि कितने पे शेयर ओपन हुआ और कितने पे शेयर हमारा क्लोज हुआ, इस तरह दे रखा है। और ऐसे भी ये भी 10 डेज का दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह 10 डेज का दे रखा है। इस तरह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, इंडसलैंड बैंक लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक, HDFC बैंक, 11 पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, कोटक महिंद्रा लिमिटेड, 16 पे विप्रो, 17 पे अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, 18 पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड 19 पे, 20 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 21 पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, 22 पे एक्सिस बैंक लिमिटेड, 23 पे HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड और 24 पे पंजाब नेशनल बैंक और 25 पे ITC लिमिटेड। ऐसे हमने 10 डेज का लिया है। और ये आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो ब्लू वाला है ये ओपन लिंक है, जितने भी शेयर प्राइस हमारा ओपन हुआ, और ये ऑरेंज वाला है ये क्लोज पे उसी दिन शाम को 3:30 बजे जितनी मार्केट क्लोज हुई है कितना है। तो ऐसे ये 10 डेज का दे रखा है, ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 8 9 और 10, पूरा 10 डेज का इसमें जो ग्राफ है उसका बना के बताया हमने, कितने में ओपन हुआ कितने में क्लोज हुआ, ठीक है। 25 कंपनीज का लिया है। 25 मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप इसको 10 कंपनी 15 कंपनी का भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 20 का भी ले सकते हैं,
और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं एज यू लाइक। तो अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट कॉजेज शेयर प्राइस टू चेंज, जो मैंने इंडेक्स में बात की थी कि क्या कारण है शेयर प्राइस क्यों चेंज होता है, शेयर का जो प्राइस है इतना फ्लक्चुएट क्यों होता है, क्यों ओपन के समय अलग था, क्लोज के समय अलग था, नेक्स्ट डे फिर ओपन के समय अलग था, फिर उस दिन जब क्लोज हुआ इवनिंग में तो अलग था, तो क्यों होता है ऐसा। तो लाइक ऑल एसेट्स, जैसे सारी एसेट्स होती हैं, शेयर प्राइजेस चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ शिफ्ट्स इन सप्लाई एंड डिमांड। आप अच्छे से जानते हैं, डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप 12th क्लास में, जो भी रेट प्राइस होता है डिमांड या सप्लाई का जहाँ इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पर होता है, जहाँ बेचने वाला खरीदने वाला दोनों अपने अपने प्राइस पर सेटिस्फाई होते हैं, वहाँ वो शेयर बिकता है जाके, ठीक है, या खरीदा जाता है। तो यहाँ मेन जो रीजन है वो यही है सारे एसेट्स की तरह की, सप्लाई और डिमांड जो है उसी पे ही डिपेंड करता है शेयर प्राइस का होना, कारण उसका भी कारण। हेयर वी एग्जामाइन द की ड्राइवर्स बिहाइंड सप्लाई एंड डिमांड फॉर स्टॉक टू एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज शेयर प्राइसेस टू राइज एंड फॉल। वो कह रहा हम यहाँ एग्जामाइन करेंगे कि या करते हैं कि जो की ड्राइवर्स हैं सप्लाई और डिमांड के पीछे, मेन कारण क्या है सप्लाई डिमांड के, की पॉइंट्स क्या है, क्या रीज़न है, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जो इतना ज़्यादा फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है क्यों हो रहा है। देखिए पढ़ते हैं, हम कह रहे हैं पहला द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन वेदर ए शेयर प्राइसेस मूव्स अप और डाउन। जो मेन फैक्टर है जिस पे डिसाइड होता है कि कोई शेयर बढ़ेगा या घटेगा, अप होगा या डाउन होगा, आर सप्लाई एंड डिमांड। ये आप अच्छे समझ गए कि डिमांड सप्लाई के बेस पे किसी भी शेयर का प्राइस शेयर मार्केट में फिक्स होता है। एसेंशियली इफ मोर पीपल वांट टू बाय अ शेयर देन सेल इट। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा है कि अगर ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं एक शेयर को, बेचने से ज़्यादा, खरीदने वाले ज़्यादा हैं बेचने वाले कम है, शेयर कम है और खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो प्राइस विल राइज, तो प्राइस तो बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा होगी तो जो ज़्यादा पैसे देगा वो ले लेगा। तो बिकॉज द शेयर इन इज मोर सॉट आफ्टर, क्योंकि जो वो शेयर है वो डिमांड आउटस्क्रिप द सप्लाई, यहाँ डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो इसलिए रेट बढ़ रहा है। और ऑन द अदर हैंड रिवर्स होगा, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से तो प्राइस जो होगा वो गिर जाएगा, ठीक है। तो वही डिमांड वाला रूल है, अगर डिमांड बढ़ती है तो जो प्राइस है वो बढ़ेगा, ठीक है, और अगर सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। यही वो मेन फैक्टर बता रहा था। आप कह रहे हैं हाउ सप्लाई एंड डिमांड अफेक्ट शेयर प्राइस, ये भी हमने इंडेक्स में पढ़ा था, उसी की बात कर रहे हैं, किस तरह सप्लाई और डिमांड अफेक्ट करते हैं शेयर प्राइस को, बता रहा है वो। सप्लाई एंड डिमांड अफेक्ट द अपील, कैसे करते हैं, एंड अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ शेयर्स, while it might appear that there are other factors at play such as the health of the economy and company earnings, these are really just drives the supply and demand। तो वो क्या कह रहा है, डिमांड जो सप्लाई और डिमांड है वो क्या कुछ चीज़ अफेक्ट करती है इनको, तो वो कह रहा है जो डिमांड एंड सप्लाई है उस पर 100% फर्क पड़ता है प्राइस का। अगर डिमांड जैसी भी हम पीछे बात कर रहे थे वही बात कर रहे हैं यहाँ, तो कह रहा है ये भी हो सकता है इसमें कि और अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं इसमें, जैसे किसी इकोनॉमी की, जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं, हम कोविड का एग्जांपल ले रहे हैं कि कोविड-19 जो है पैराडामिक आ गई, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, तो इससे क्या हुआ, शेयर मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है। रोज़ आप सुनते हैं अलग अलग न्यूज़ से भी शेयर मार्केट की कीमत अप या डाउन जाती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स का फ़र्क पड़ता है। आपकी इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, आपकी कंपनी की अर्निंग कैसी है, तो इन सब का 100% फर्क डिमांड सप्लाई पर पड़ता है और जिसका सीधा सीधा फर्क कंपनी के शेयर के प्राइस पर पड़ता है। और आगे कह रहा है सप्लाई एंड डिमांड अफेक्ट द अपील and ultimately the price of share, तो इसका फर्क पड़ता है। while it might appear that there are other factors at play such as the health of the economy and demand, ये सेम वाली बात ही रिपीट हो रही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये एक ही बात है कि इसका फर्क पड़ता है। अब कह रहा है वो दिस मीन्स इवन इफ यू थिंक अ स्टॉक इज ओवर और अंडर वैल्यूड, इसका मतलब ये अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक कम हो गया या बढ़ गया, द मार्केट डिसाइड दैट व्हाट इज द वर्थ, ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट द डायनामिक बिटवीन बायर्स एंड सेलर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पूरी मार्केट में बायर और सेलर की जो डिमांड सप्लाई उसी पे चलती रहती हैं, जहाँ पर बायर और सेलर दोनों सेटिस्फाई होते हैं वैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंचते हैं हम, आप जानते हैं इसे अच्छे से, ठीक है, और वहीं पर रेट डिसाइड होता है। इफ़ मोर बायर वांट मूव इनटू द मार्केट, अगर बहुत सारे बायर मार्केट में मूव करते हैं, द डिमांड ग्रोस, अगर बहुत सारे बायर खरीदना चाहते हैं, नेट पे आ जाते हैं, आजकल नेट के थ्रू डीमेट अकाउंट के थ्रू ही सारा काम होता है, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है उससे ही, और एक ब्रोकर से हमें चैनल लेना पड़ता है, हम डायरेक्ट सेबी से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो वो ये कह रहा है अगर बहुत सारे कस्टमर एक साथ नेट पे आ जाते हैं खरीदने उस शेयर को, तो प्राइस जो है अपने आप बढ़ जाता है, स्पेशली इफ देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई, अगर उसकी सप्लाई कम है, शेयर कम है और खरीदने वाले ज़्यादा आ गए तो अपने आप ही शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। इफ सप्लाई एंड डिमांड आर जस्ट अबाउट इक्वल, ठीक है, द शेयर प्राइस इज लाइकली टू मूव अराउंड इन द नैरो रेंज फॉर ए वाइल अंटिल वन ऑफ द फैक्टर आउटवेट द अदर। तो कह रहा है अगर सप्लाई और डिमांड बराबर बराबर से रहते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाता है। तो कह रहा है इसका ही सारा फर्क डिमांड सप्लाई का खेल है, उस पर ही चलता है। फिर आगे क्या कह रहा है हमें नेक्स्ट,
हम डिमांड बायबैक पढ़ रहे थे। टॉपिक क्या होता है, अ शेयर बायबैक। आप जानते हैं बायबैक क्या होता है शेयर का, इज व्हेन अ कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर फ्रॉम इन्वेस्टर टू रिड्यूस सप्लाई। कई बार कंपनी बायबैक करती है, बायबैक मतलब अपना ही शेयर कंपनी खरीद लेती है शेयर होल्डर से। क्यों करती है, ताकि सप्लाई रिड्यूस हो सके। वंस दिस हैपन द शेयर आर आइदर कैंसिल्ड और कैप्ट फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन इन फ्यूचर। अगर ऐसा कभी कोई कंपनी करती है तो क्या होता है, या तो शेयर ही कैंसिल हो जाता है या फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा जाता है इसको फ्यूचर में। शेयर बायबैक रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ शेयर इन सर्कुलेशन। अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो उसके जितने शेयर मार्केट में इशू होते हैं वो कम हो जाते हैं फिर, विच कुड इंक्रीज द शेयर प्राइस एज वेल एज द कंपनीज ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो या तो उससे का रिजल्ट निकलता है, या तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है, या फिर ईपीएस जो है अर्निंग प्राइस शेयर जो है वो भी अच्छी इंप्रूव होती है। अच्छा, आगे कह रहा है डिमांड फैक्टर दैट अफेक्ट शेयर प्राइस। वो कौन से डिमांड फैक्टर जो शेयर प्राइस को अफेक्ट करते हैं, तो ये द डिमांड फैक्टर दैट कैन अफेक्ट शेयर प्राइस इंक्लूड कंपनीज न्यूज एंड परफॉर्मेंस। कंपनी की न्यूज और परफॉर्मेंस भी जो डिमांड के फैक्टर बढ़ते हैं घटते हैं, इसका फर्क पड़ता है इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी, इंडस्ट्री ट्रेंड्स का भी, मार्केट सेंटीमेंट्स का भी। अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाते हैं कहीं, नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल तो आप चल ही रहे, आप देख रहे हैं कोविड वाला। तो इसका कोविड-19 कह लीजिए, कोरोना वायरस कह लीजिए, इन सबका फर्क पड़ता है कंपनी का, जो भी मार्केट में चल रहा था उसका फर्क पड़ता है। रेट डिमांड तो उसी पे डिपेंड करती है, बहुत सारे न्यूज़ पे, फैक्टर्स पे, कंपनी की परफॉर्मेंस पे, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे और नेचुरल डिजास्टर पे, जैसे कोविड-19 है। तो ये इससे डिमांड बढ़ती है घटती है, उससे शेयर प्राइस बढ़ता है घटता है। डिमांड गिव्स शेयर वैल्यू। अगर डिमांड अच्छी है तो शेयर वैल्यू अपने आप देता है डिमांड। इफ देयर इज नो डिमांड फॉर ए कंपनी शेयर देयर विल बी नो वैल्यू। अगर आप कोई डिमांड ही नहीं करेगा उस शेयर की तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, शेयर की कोई प्राइस नहीं होगा, बढ़ेगी ही नहीं। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड कंपनी न्यूज़, एनी न्यूज़ सराउंडिंग द कंपनी। तो ये कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो एक्सपेक्टेड होती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड होती हैं, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर कंपनी के फेवर में न्यूज़ हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, उससे प्राइस बढ़ जाते हैं। अगर कंपनी के अनफेवर में न्यूज़ आ जाती है, फेवर में नहीं होती, तो फिर डाउन हो जाती है डिमांड, तो प्राइस भी कम हो जाते हैं। तो यही कह रहा है कैन कॉज मूवमेंट ऑफ इट, शेयर प्राइस का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दे रहा है, आपको ध्यान से समझे। एन अर्निंग रिपोर्ट दैट रिवल सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, मिस टारगेट, डेथ, डिपार्चर ऑफ एनी की फिगर कुड ऑल लीड टू स्विंग इन द डिमांड शेयर प्राइसेस। ठीक है, तो कह रहा है ये जो कंपनी के बारे में न्यूज़ है कि मान लो कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है, कंपनी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई, किसी जो वहाँ का मेन सीईओ था, मेन जो बंदा था कंपनी का मेन जो पावरफुल आदमी था, उसकी डेथ हो गई या कुछ ऐसा हो गया, इससे शेयर प्राइस के डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इवन नेचुरल डिजास्टर कैन कॉज बिजनेस डिस्ट्रप्शन। इसका तो कोविड-19 सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपने देखा 5-6 महीने लॉकडाउन रहा, बिल्कुल ही शेयर मार्केट डाउन रही, तो ये कारण सबसे बड़ा इसी का एग्जाम्पल है। एंड इंक्रीज अ कंपनीज डेप्ट मीनिंग लेस डिमांड, तो इससे कंपनी की डिमांड कम हो जाती है। नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई कैलामिटीज आ जाती हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इससे कंपनी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये बिब्लियोग्राफी की किस किस हेल्प से लेके बनाई गई है, तो आप लिख सकते हैं इसमें माई सब्जेक्ट टीचर, माई टेक्स्ट बुक, इंटरनेट, फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, और एक सब्सक्राइब मेरे चैनल का भी बनता है, और इसको शेयर जरूर करें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं जितनी एज मच एज मेरे से पॉसिबल होगा हेल्प करूँगा। और इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बिजनेस स्टडी में गाइडलाइंस पे 2-3 प्रोजेक्ट बनाई हैं कि क्या गाइडलाइंस हैं 2020-21 की, ऐसे अकाउंट्स पे क्या गाइडलाइंस है, दोनों पे अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा, अभी आप वो जरूर देखें। और मैंने क्लास 12 और 11th के बच्चों के लिए अकाउंट बिजनेस में भी बहुत सारी सब्जेक्टिव वीडियोस बना रखी हैं, वो भी देखें। और अभी और प्रोसेसिंग चल रही है, बहुत जल्दी मैं 11th क्लास के प्रोजेक्ट पे भी गाइडलाइंस लाऊंगा और वीडियोस लाऊंगा। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। आप सभी का इस चैनल और वीडियो को देखने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।